चूंग के इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर पुलिस एहलकार ही गिरफ्तार किए हैं जो कि घरों में वारदातें करते थे। पुलिस एहलकार भी इसमें मुलव्विस हैं। ये गैंग कैसे काम कर रहा है? जी तकरीबन 5 लोगों का गैंग था। इसमें एक डिसमिस्ड शुदा पुलिस कांस्टेबल था, एक हाजिर सर्विस था, बाकी 2 इनके अपने लोकल पार्टनर्स थे और एक वो मोहल्ले का माली है जो इन्फॉर्मेशन देता था। पहली वारदात इनकी मार्च की है और अब तक ये 3 वारदातों में 4 करोड़ रुपए जेवर और माल पैसों की सूरत में लोगों से लेके जा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। चूंग के इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर पुलिस एहलकार ही गिरफ्तार किए हैं जो कि घरों में वारदातें करते थे। इससे पहले हमने देखा कि एक पुलिस के CCD के इंस्पेक्टर जो हैं वो अगवा बराए तावान में, उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो एहतशाम विर्क वो गाड़ियाँ चोरी कर रहे थे। ये पुलिस एहलकार जो हैं अब ये घरों में वारदातें और एक गिरोह गैंग की सूरत में काम कर रहे थे। इनको कैसे पकड़ा गया? इस वक्त SP सदर मेरे साथ मौजूद हैं। रान साहब, ये बताइएगा, ये अभी पुलिस एहलकार भी इसमें मुलव्विस हैं, ये गैंग कैसे काम कर रहा है? जी तकरीबन 5 लोगों का गैंग था। इसमें एक डिसमिस्ड शुदा पुलिस कांस्टेबल था, एक हाजिर सर्विस था, बाकी 2 इनके अपने लोकल पार्टनर्स थे और एक वो मोहल्ले का माली है जो इन्फॉर्मेशन देता था कि इस घर में इस वक्त कोई है या नहीं है। उसकी इन्फॉर्मेशन पे ये जाते थे, वहाँ जाके रेकी करते थे और फिर अंधेरे के टाइम घर में घुसना और फिर उनको जो है लोगों को उनकी कीमती चीज़ों से जो है वो महरूम करना। ये कितने अरसा से काम कर रहे थे और कब आपकी नज़र में आए कि ये जो है प्रॉपर गैंग की सूरत में ये काम कर रहे हैं? पहली वारदात इनकी मार्च की है और अब तक ये 3 वारदातों में 4 करोड़ रुपए जेवर और माल पैसों की सूरत में और कीमती अशिया की सूरत में लोगों से लेके जा चुके हैं। हमें तो पता तो चल गया था ये गैंग है, इसको ट्रेस करना असल इशू था क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है हमारी टीम्स को। ऑब्वियसली दरमियान में हमारी अपनी बाकी लॉ एंड ऑर्डर्स आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, वो भी थी, लेकिन बहुत दफ़ा हम लोग जाके डेड एंड को हिट किए। अल्टीमेटली अल्लाह ने कामयाबी दी जी और हमने ये ग्रुप पूरे का पूरा 5 के 5 बंदे हमने इनके गिरफ़्तार किए और तकरीबन करोड़ रुपये इनसे रिकवरी कर चुके हैं हम। 4 करोड़ में से 1 करोड़ रुपये अभी तक रिकवर हुआ है। और जो सोना है इसमें वो कितनी मालियत का? वो मिला के उसमें सोना जो है वो ज़्यादा सोना ही है, आपने देखा है वो ज़्यादा उसमें जो है वो सोना ही है। पैसे तो आपको पता है कैश तो जल्दी वो हो जाता है, बाकी ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी अभी अपना करना है। ये तो हमने रिकवरीज जो है वो कर ली, वो हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन वाले कर रहे हैं, मज़ीद इंशाल्लाह रिकवरी होगी। तो इसमें ये सोना किसी को आगे फ़रोख्त भी कर चुके थे, इस हवाले से कोई मज़ीद भी कार्रवाइयाँ हुई हैं? जी, ये जो कुछ इसमें से इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी की रिकवरीज। ये ज़ाहिर है आप देखें ना, मार्च में पहली चोरी थी, उसका सोना ज्वेलर्स तक जा चुका था। बहुत से ज्वेलर्स उसको पिघला के नई चीज़ें बना चुके थे, बहुत से ज्वेलर्स उन चीज़ों को आगे बेच चुके थे। तो ये एक बहुत लंबी एक ट्रेल थी जिसको बैक ट्रैक करके हम यहाँ तक आए हैं। तो ये पुलिस सर्विस में ये भी और लोगों के लिए भी ये मैसेज दें, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक माली जो है वो मुखबर था इसमें, तो ये किस तरह लोग जो हैं वो बच सकते हैं या अपना घर खाली छोड़ कर जाते हैं, तो किन एहतियाती तदाबीर को वो अपनाएं कि इस तरह का वाक़या कम अज़ कम ना हो? आप देखें, आप पहली बात अपने घर को खाली कभी ना छोड़ें। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, घर आप जहाँ भी जा रहे हैं, एक बंदा, एक आपका कोई घर का मुलाजिम, एक कोई घर का फ़र्द, अगर सब ने जाना है तो एक कोई ट्रस्टवर्दी कोई पुराना मुलाजिम आपका ऐसा घर पे ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे भी जो माली था, वो माली जिस ख़ातून ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, EME की एक ख़ातून है जिन्होंने उनकी एजुकेशन के पैसे देने, ये वो, पहली वारदात उसने उन्हीं ख़ातून की बहन के घर करवाई और अब जो वारदात जिसकी प्लानिंग हो रही थी, अब उन्हीं के घर में वारदात होने लगी थी जब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। दूसरा ये कि जो आपके पास जो मुलाजिम आते हैं उनकी वेरिफिकेशंस लाजमी कराएं, उन पर नज़र रखें। हमारे साथ इस वक्त SHO चूंग रज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये मुल्ज़मान को कैसे आपने सर पकड़ा और कितने अरसे में ये मुल्ज़मान पूरा गैंग ट्रेस हुआ?
ये इन्होंने सितंबर में भी चोरी की है, जो उस वक्त भी हम इसको ट्रेस करते रहे और उस वक्त से हम कंटिन्यूसली इस पे वर्किंग कर रहे थे। इस दौरान दोबारा ये पिछले माह भी हमारी एक और चोरी हो गई और इनका जो स्टाइल था चोरी करने का वो उसी से मिलता जुलता था, सेम मोड था इनका, उसको हमने किया। तो क्या स्टाइल था ये? यानी कि ये एक आज जो वो 4 से 5 लोग आते हैं, 2 से 3 अंदर चले जाते हैं, 2 से 3 बाहर रैकी पे रहते हैं। अगर कोई बाहर आ जाए, कोई घर वाला, कोई गली वाला, कोई चौकीदार, तो वो अंदर वाले को इंटीमेट करते हैं, वो फौरी फिर गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और फिर कुछ लोग इनको पहले बाइक पे सिंगल करके उतार के जाते हैं, फिर वापसी लेकर जाते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें थी तो जिन पे हम वर्किंग कर रहे थे। तो उसमें हमने कोई बैक ट्रैक किए हैं, कोई फॉरवर्ड ट्रैक किए हैं, तो जिससे हमें ये पता लगा फिर कोई जो गाड़ी और मोटरसाइकिल वगैरह इसमें हमें ट्रेस हुई हैं। तो 1-2 क्लू ऐसे मिले हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे गैंग 5 रुकनी गैंग था, जिसमें एक हादसा सर्विस कांस्टेबल है जो एयरएफ में तैनात अली हैदर, एक डिसमिस कांस्टेबल है और 3 बंदे और थे जिनमें एक माली था उसी सोसाइटी के अंदर जो माली का काम करता था। तो ये एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। 2 लड़के जो हैं उसी लोकेलिटी के बाहर के रहशी हैं, करीबी एक गाँव के। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे कि जी ये घर बंद है, ये घर वाले कहीं गए हुए हैं। इन्हें पता होता था कि अभी सेफ़ है, एक दिन के लिए हम घर में जाएंगे, कोई आएगा नहीं। बल्कि 2 चोरियाँ तो ऐसी हुई हैं जो घर वाले अपना एक चौकीदार छोड़ के भी गए थे और इन्हें ये पता होता था कि ये चौकीदार जो है ये बाहर सोया हुआ है गैराज में और इस साइड से नहीं जाना, ये पिछली साइड से आराम से चोरी करके चले जाते थे। तो ये जो माली है, इसका माली का इसमें क्या किरदार है? ये माली इनके गैंग के साथ कैसे? माली इनके साथ इसी तरह इन्वॉल्व है ना, माली भी पूरा इन्वॉल्व है और ये बताता था इनको जो घर खाली है, मुख्तलिफ घरों में ये माली का काम करता था। जिस घर में काम करता है वो घर या उसके साथ वाला घर, जितना पता लग जाता है एक दूसरे से, मुलाजमीन ही बात कर देते हैं कि आज मालिक घर में नहीं है या पीछे गांव में गए हुए हैं या किसी शादी पे गए हुए हैं। इतनी बात जब ये सुन लेता था फिर उस जाके काउंटर चेक करता था उस घर को और फिर वो वहाँ वारदात करते थे। तो ये सर इसमें ये बताएं कि ये सारी वारदातें जो है चूंग के इलाके में ही कर रहे थे या इसके? चूंग के अंदर एक सोसाइटी है EMEDH फेज़ 12, वहाँ ये कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ SHO चूंग रज़ा साहब मौजूद थे और जिस तरह इन्होंने ये ट्रेस किए हैं मुलजमान, जिसमें एक माली का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस माली ने जैसे SP राना हुसैन बता रहे थे कि वो माली जिस खातून ने उसको पढ़ाया, जिस खातून ने उसकी परवरिश की, उसकी बहन के घर भी वो चोरी कर चुका था और अब उसी खातून के घर चोरी करने की अगली प्लानिंग भी कर चुका था। फिलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।